नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार में आपके अपने परिवार में पुनः स्वागत कर रहा हूं। और आपको आज बता दूं, हमारे साथ में बुंदेलखंड के लोकप्रिय योगाचार्य श्रीमान विनोद कुमार जी हैं। और आपको एक बता दूं एक जानकारी, अब जैसा कि मैं हर क्लास में आपको दिवसों की जानकारी देता हूं, इसी तरीके से योग दिवस हमारा अब आ रहा है 21 जून को। 21 जून को हम जो योग दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसकी भारत ने शुरुआत की, भारत ने प्रस्ताव रखा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इस पर सहमति जताई। इस पर देखते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं योगाचार्य जी, योगाचार्य विनोद जी आपको कुछ बातें बताएंगे। और फिर हमारे साथ में 21 जून को आपको समय से सुबह प्रातः लाइव मिलेंगे। हम आप हमारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस आ जाए समय, जिससे कि आप हमारे वीडियो को देख पाएँ और योगाचार्य विनोद जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को ले पाएँ। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग अति आवश्यक है। हम युवा हैं, लेकिन हमको इस दिशा में भी बढ़ना है। यह हमारी भारत की संस्कृति और स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मस्तिष्क जब होता है तब वह योग के द्वारा ही हो सकता है, तो उसको भी हमें करना ज़रूरी है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। चलिए, अब मैं योगाचार्य जी को आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो मेरे अनुज भाई आशीष मिश्रा के द्वारा ये प्रयास प्रारंभ किया, जिसके एम ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप सभी युवा साथियों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, विभिन्न कंपटीशन में जिन्हें बैठना है, देश की विभिन्न संस्थाओं में प्रशासनिक निजी क्षेत्रों में जाकर के और राष्ट्र सेवा का कार्य करना है, उनके लिए जो अविरल अथक प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए अनुज आशीष मिश्रा का, अनुज बधू इला, अनुज भाई मनीष मिश्रा का बहुत बहुत अभिनंदन है। इन सभी के लिए बहुत बहुत शुभाशीष है। ये लोग निरंतर जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रयास वास्तव में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सराहनीय और अच्छा प्रयास है। इसी बीच कहीं एक स्थिति आती है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षा के रूप में तैयारियां करते हैं, तो निश्चित तौर पर वैसे ही जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जहाँ पढ़ाई की बात आती है, अध्ययन की बात आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव मस्तिष्क के अंदर अधिक तनाव बढ़ने लगता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उन सभी छात्रों को किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, वो स्ट्रेस में ना रहें, क्योंकि स्ट्रेस होने से आपकी शिक्षा तो बाधित होती ही है। जैसा शास्त्रों में लिखा है, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व वैदिक शास्त्रों में लिखा गया, प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम मूल कारणम, अर्थात प्रज्ञापराध तनाव कहलाता है। तनाव के कारण ही सभी रोग होते हैं। उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। सभी बीमारियों का कारण स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से मुक्ति का एकमात्र उपाय है योग। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात योग के माध्यम से हम इन चित्त की वृत्तियों को ठहरा सकते हैं, अपने मन मस्तिष्क को, अपनी मन मस्तिष्क की पूरी ऊर्जा को, संपूर्ण अपनी अंतर शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, और अपने जीवन में जो भी आप लोगों ने लक्ष्य चयनित किया है, जो आपका लक्ष्य है, वहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं। क्योंकि वर्तमान का समय जिस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से एक कालखंड गुजर रहा है, उसमें सभी के मन मस्तिष्क में बहुत ही उलझने हैं,
दूसरी ओर हमारे छात्रों को एक उलझन ये भी सताती है कि एक और वैश्विक महामारी है, इसके बाद वैकेंसियाँ आएंगी, किस प्रकार से हम लोग क्या आगे हमको जॉब में जाने का अवसर प्राप्त होगा, वैकेंसियाँ मिलेंगी या नहीं, सेवाएं क्या होंगी, देश की व्यवस्थाएं कैसे होंगी। तो इसके लिए आप चिंतित ना हों। निश्चित तौर पर बहुत जल्द हम लोग इससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से मुक्त होकर के और अपने राष्ट्र को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। आप लोग सफलता पाएंगे और आपकी सफलता के लिए ही कि आप सफल हों और आप अपने मन मस्तिष्क का पूर्ण प्रयोग कर सकें, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकें, उसके लिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस दिन आपके बीच में हम लाइव होंगे। 21 जून को प्रकृति के सानिध्य में रह कर के सुंदरतम प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण के बीच रह कर के और आप लोगों तक हम योगाभ्यास के माध्यम से वो सभी टिप्स आप तक पहुंचाने वाले हैं जिससे आपका मन मस्तिष्क अध्ययन के लिए तैयार हो और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस, तनाव, किसी प्रकार का अवसाद ना हो, आप डिप्रेशन में ना जाएं। आप मुस्कुराते हुए परिश्रम को, क्योंकि बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के आप सफलता प्राप्त करना चाहें, जिन्होंने भी सफलताएं की हैं, जिसको सस्ती लोकप्रियता कहा जाए, कई लोग चाहते हैं कि हम बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के लोकप्रिय हो जाएं या ऊंचाइयों को पालें। कई बार लोग छल कपट करके कुछ लोगों के साथ ऊंचाइयां पा जाते हैं, लेकिन वो क्षणिक होती हैं। स्थायी और निरंतर की सफलता और वास्तविक सच्ची सफलता आप तभी पा सकते हैं जब आप सच्चे हृदय से परिश्रम करते हैं। कहा जाता है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नाहि सुप्तस्य सिंहस् प्रविशन्ति मुखे मृगा। बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के आप कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। बिना परिश्रम के, जिस प्रकार से सिंह के मुख में मृग कभी बगैर परिश्रम के नहीं जा सकता, परिश्रम करना होता है। इसी प्रकार से हमारी बुंदेलखंडी जो भाषा है उसमें कहा जाता है कि विद्या धन उद्यम बिना कहू जो पावे कौन, बिना डोलाए ना मिले ज्यों पंखा के पौन। अर्थात विद्या धन वो है जो उद्यम करना होता है, परिश्रम करना होता है और बिना डोलाए हुए, जैसे पंखे को आप हिलाएंगे नहीं तो आपको हवा नहीं मिलेगी। और उस दिन आपको साहित्यिक भाषा का तो प्रयोग होगा ही। एक बात और आप लोगों तक बता दूं कि अपनी 100 डंडी एक बुंदेलखंडी, तो मैं बुंदेलखंडी भाषा में भी आप लोगों से, सभी लोगों से रूबरू रहूँगा। बहुत बहुत आनंद आएगा। सब लोगों को, जो भी हमारे भैया जने हैं और बहनें हैं, मताई बाप हैं, सबके लाने बहुत आनंद है। और सब जने ये बात हाँ बड़े सुकून के साथ, आनंद के साथ, ताकि अपनी ज़िंदगी में आप लोग बहुत ऊंचाई पे जाओ, बहुत आगे बढ़ो। ई वजह से अभी तक हम बुंदेलखंडी भाषा को गाँव में जाते, उन लोगन से, दद्दा लोगन से राम राम होती बातें करते, लेकिन अब तुम लोगन से भी बतकाव हुए और बहुत आनंद आए तो मोहना भी। तो बुंदेली भाषा और साहित्यिक भाषा दोनों में हम लोग चलेंगे ताकि आप पूर्ण आनंद के साथ योगाभ्यास करें। और पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आशीष है, शुभाशीष है, नाम भी अनुज का आशीष है और इनको और आप सभी छात्रों को, युवाओं को कि आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुँचें और सफलता प्राप्त करें। आपकी एम ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग जुड़े रहें और 21 जून को हम आपके साथ सपरिवार आप आमंत्रित हैं। बिल्कुल आप आएँ, बच्चों सहित आएँ, परिवार सहित आएँ, माता पिता को बैठा लें और आप लोग लाइव रहेंगे और मैं आप तक योगाभ्यास के माध्यम से, और जैसे मैंने कहा साहित्यिक और बुंदेली भाषा में जो भी हो आप कमेंट करना, तो आपको पूर्ण जैसी भी इच्छाएं होंगी उससे आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।